इसका पहला मकसद ये है कि 8 तारीख को जींद से हरियाणा के अंदर हमारी पार्टी का आगाज़ कर रहे हैं राजनीतिक गतिविधियों का बड़े स्तर के ऊपर। हमारे केंद्रीय नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल जी हमारे जो चीफ हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी दोनों आ रहे हैं। वो हमारी हरियाणा की सारी नेतृत्व उसमें शामिल होगा। तिरंगा यात्रा शुरू करके हरियाणा के अंदर एक नई राजनीतिक पहल और जो विकल्प बने हिंदुस्तान की राजनीति का भी हरियाणा की राजनीति का, उसकी शुरुआत के लिए मैं आज को आपके सामने मुखातिब होने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। उसके अलावा जो देश के सामने आज चुनौतियाँ खड़ी हैं, आज संविधान को जिस तरीके से रौंदा जा रहा है पैरों के नीचे, कानून व्यवस्था जैसे खराब हो रही दिन ब दिन, और भ्रष्टाचार जो हरियाणा के अंदर जिस तरह बढ़ा है, उन सभी मुद्दों के ऊपर हम आपके साथ रूबरू होना चाहते हैं कि उसमें जो परिस्थितियाँ बिगड़ रही हैं, इसको कैसे हमारी पार्टी क्या समझती है, इसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। सीबीआई जांच पहला इनका कदम होना चाहिए था कि मंत्री को इस्तीफा दे देते मंत्री। ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले बहुत घटनाएं हुई हैं। अगर अभी 2-3 दिन का बीबीसी सुनो, जितनी भी पिछली घटनाएं हुई हैं और जितनी भी उनकी इंक्वायरियां हुई हैं, किसी की रिपोर्ट भी आज तक डिस्क्लोज नहीं की, लोगों के सामने नहीं आई कि उसके कारण क्या थे। जबकि रेलवे के अंदर इसका प्राइवेटाइजेशन भी बढ़ा है, लगातार लोगों के ऊपर बोझ बढ़ता चला गया है, किराए बढ़ते चले गए। जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी लोगों को, उसमें सुधार नहीं हो पाया। स्टाफ की कमी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कमी है, उसी को ढोया जा रहा है। जो हमारे पास पहले बनाया गया था उसमें नया कुछ इन्होंने जोड़ा नहीं है। और सीबीआई की इंक्वायरी इसका मतलब है कि अब ये बट्टे खाते में चला जाएगा। अगर इनको थोड़ा बहुत भी इसके ऊपर करना होता तो सबसे पहले जो रेलवे मंत्री था उसको इस्तीफा देना चाहिए था। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, उसके बाद एक बार ये नीतीश थे रेल मंत्री, उसने भी दिया। तो इनका मॉरल ड्यूटी बनती थी कि घटना होने के बाद इसका इस्तीफा होना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि इसको आप बट्टे खाते में ले जाएंगे, क्योंकि सीबीआई कोई स्वतंत्र एजेंसी बची नहीं है। जो केंद्र सरकार कहेगी वैसे वो लिख देंगे, जहाँ उसको उतना डिले कर देंगे, मेरा ये मानना है। इससे बड़ी बेशर्मी की बात हम सारे समाज के लिए कि बेटियां कितना उन्होंने ढोया होगा आज तक, जिल्लत को, जिस पीड़ा को ढोया होगा, जिससे गुजर के उनको बोलना पड़ा आज। और उसके बावजूद भी सरकार ने जिस तरीके से उसको डील किया है, अभी तक उसको डील कर रहे हैं। मैं हैरान हूं कि एफआईआर दर्ज करने के लिए, कानून का सहारा लेने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ा उनको। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी अरेस्ट नहीं अभी तक भी हुई, जबकि उनके खिलाफ पर्चे दर्ज हो चुके हैं। इससे अंदाजा होता है कि देश में कानून व्यवस्था की हालत क्या होगी। अगर वो इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों के साथ ये घटनाक्रम हो सकता है, तो साधारण आदमी आज किस दरवाजे के ऊपर जाके अपने लिए इंसाफ मांग सकता है, उससे हमें समझना चाहिए। ये लड़ाई वो केंद्र बिंदु में, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ उन बेटियों को कि जिन्होंने हौसला किया है और सारे हमलों के बावजूद अब जिस तरीके से वो आगे आके बढ़ के वो निकली हैं। और ये निश्चित तौर पे उनकी जीत नहीं, हिंदुस्तान की मान सम्मान की जीत होगी, हिंदुस्तान की जनता की जीत होगी, क्योंकि वे हिंदुस्तान की बेटियां हैं। दूसरी बात जो कह रहे हैं वो पहले क्यों नहीं बताया गया, किसी औरत के लिए, किसी लड़की के लिए, ये इतनी बात भी बता पाना। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, अब बता दी, अब कर लेते कुछ, कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन, कोई उसके खिलाफ कार्रवाई। कमाल की बात है कि आप ये नहीं कह सकते आज, ये तो हो सकता है कि उन्होंने किसी सिफारिश से कोई पद ले लिया हो। जो उन्होंने मेडल जीते हैं वो अखाड़े के अंदर जाके अपने खून पसीने जीते हैं। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि उनको ड्यू को फेवर की गई जिससे वो मेडल लेके आई हैं। वो उन्होंने अपने खून पसीने जीते हैं और सारा कैरियर दांव पे लगाया है। इसका मतलब उनके साथ कितनी जाति होती रही होगी, कितनी पीड़ा से वो लड़कियां गुजरी होंगी, इसका अंदाजा दूसरे लोग महसूस नहीं कर सकते, उनके अलावा दूसरे शायद महसूस नहीं कर सकते। और सरकार जिस बेशर्मी तक गिर चुकी है, ये पहली घटना नहीं, इससे पहले किसान आंदोलन के साथ किया, 750 लोग मारे गए, उसके बावजूद भी पार्लियामेंट के अंदर एक शब्द नहीं है। और मैं हैरान हूं कि इतनी बड़ी जो मेजोरिटी लेके आई पार्टी, उनमें सभी लोग इस स्तर तक गिर चुके हैं कि किसी के मुंह में जबान नहीं है कि ये गलत हो रहा है यार, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी विडंबना है
आज की राजनीति की। हाँ बिल्कुल, पहले दिन से हम साथ हैं। हमने ये कहा था कि नेतृत्व उनका रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर आक्षेप लगे कि ये पॉलिटिकल है, इस वास्ते पहले दिन से ही हमारे सुप्रीमो भी वहाँ गए हैं, हमारे बाकी लीडरशिप भी वहाँ जाती रही है। मैं खुद जाके आया हूँ वहाँ, हम भी गए थे वहाँ। तो वो समर्थन जो लोगों का जुटा है, और आम आदमी पार्टी पहले दिन से उसके साथ, उन पहलवानों के साथ खड़ी है। और वो हमारी ड्यूटी बनती है, आसान नहीं हम किसी के ऊपर कर रहे, वो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उस आवाज़ को हम और मजबूती दें। टोहाना में दो चीज़ें, विकास, जब विकास शब्द आता है, विकास के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक विज़न और दूसरा विल पावर, इच्छा शक्ति और आपकी दृष्टिकोण क्या है। अगर ये दो चीज़ें नहीं, विकास फिर लफाजी रह जाता है। आज जो विकास दिखाया जा रहा है, एक आया उसने इंटरलॉकिंग लगा दी कि उसका अपना कारखाना चलता है, वहाँ से माल सप्लाई होता है, और दूसरे पड़वा के अपनी लगानी शुरू कर दी। ये विकास नहीं है। विकास का मतलब है यहाँ कोई इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री थी वो बंद कर दी, ये गन्ना की उसकी शुगर मिल थी, हमारे जो लोगों को रोजगार भी मिल रहा था, उससे खेती का डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा था, वो बंद कर दी गई। इसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मेरे टाइम में कुछ हमने कॉमर्स और साइंस की क्लासेस शुरू हुई थी, शायद को साइंस की क्लासेस भी बंद कर दी, उसके आगे इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं हुआ। बाकी विकास हमने, जब बरसात होती है तो सारा टोहाना बंद होता है, वो ना बाहर निकल सकते ना अंदर जा सकते हैं। विकास ये शब्दावली कैसे कह रहे हैं। पिछले दिनों हमें ये सुना था कि बाईपास बना है, बाईपास कहाँ से कहाँ गया ये पता नहीं चला हमें। उसके ऊपर कॉलोनियाँ जरूर बन जाएंगी, जिनकी ज़मीनें हैं वहाँ कॉलोनाइजेशन के लिए वो बाईपास बना है, वरना थ्रू तो कहीं हो नहीं रहा। हैवी ट्रैफिक तो आज भी अंदर से गुजर रही है। और ये चंडीगढ़ रोड के ऊपर देखोगे खड्डे, बिना बरसात के भी आप नहीं गुजर सकते, बरसात के बाद तो निकलने का आप। और पहले ये 10-12 साल से मैं तो देख रहा हूँ, यही आप सूर्यवल तक की सड़क का हाल है। जो सड़कें बनी हुई हैं उनकी हालत भी देखोगे, अभी मेरे गांव से बोडी की तरफ अभी सड़क बनी, जाके देखो आप, सारी खत्म होगी। क्योंकि विकास के नाम से जो कमीशन खाया जाता है, वो पैसा पूरा विकास के ऊपर लगता ही नहीं है। जब पैसा वो पूरा लगेगा नहीं तो विकास का जो शब्दावली रह जाएगी, लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल ये जींद रैली से आगाज़ होगा हरियाणा के अंदर, और 1-1.25 साल का जो पंजाब का तजुर्बा है हमारे सामने, जो पंजाब में हमारी सरकार बनने के बाद जो उन्होंने किया है, वो हम दावा ठोक के कहेंगे कि हमने ये काम किए हैं। और वो मॉडल जो दिल्ली से शुरू होकर पंजाब के मार्फत आया है, हम हरियाणा में लागू करना चाहते हैं। फ्री बिजली 300 यूनिट दे रहे हैं। पीछे बिजली के रेट बढ़े, उन्होंने कहा जो रेट बढ़े तो भी कंज्यूमर के ऊपर कोई बोझ नहीं जाएगा, सरकार भरपाई करेगी। वहाँ करप्शन के ऊपर रोक खत्म नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ, कई बार कहते हैं कि खत्म होगी, जिनको खून पीने की आदत होती है इतनी जल्दी वो छोड़ दें स्वभाव, ये मुमकिन नहीं है। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले घटना हुई, आपको पता होगा, करप्शन के ऊपर SIT जो बनाई हाई कोर्ट ने, वो अफसर भी पैसे लेते पकड़े गए, 50 लाख। तीसरी SIT ने उनको पकड़ा है। जब ये ढांचा आपको मिला हो, करप्ट पूरी ब्यूरोक्रेसी और पुराना सड़ा हुआ जो ढांचा मिला हो, तो उसको सुधारने में टाइम लगता है, पर उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ बिजली फ्री हुई है, एजुकेशन के अंदर सुधार हुआ है, नौकरियाँ 30,000 से ऊपर नौकरियाँ पंजाब में मिली हैं। तो ये हरियाणा में क्यों नहीं चाहिए ये चीज़ें। हरियाणा में करप्शन बहुत ज़्यादा है। आप कहीं चले जाओ, जिससे बात करोगे वो कह रहा है कि रेट बढ़ गए हैं। यहाँ पूरा टोहाना की बात कर लो आप, अभी पिछले महीने 3 मौतें हुई नशे से, एक सदानी के अंदर ना, ये इसमें साधनवास में, एक नडायल, और एक इसमें डेर के अंदर जवान लड़के मरे हैं। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि जाखल के खुले दरबार के अंदर लोगों ने इस सवाल को उठाया मंत्री जी के सामने, और 7 पुलिस बैठी है। मंत्री जी कह रहे हैं कि आप शिकायत करो। बोले शिकायत तो करी इनके सामने हमने। बोले आप पकड़ के ले आओ, जो नशा बेचता है उनको पकड़ना समाज का काम है क्या? फिर उनके ऊपर पर्चे दर्ज होंगे, भाई आपको अथॉरिटी क्या है रोकने की? नशा इतने खुले तौर पर बिक रहा है, और उस नशे में नीचे मिली भगत के अलावा बगैर ये नशे नहीं बिक सकते। तो ये स्थितियाँ बिगड़ी हुई है, उसको सुधारने का काम हमारे जुम्मे है। और हम समाज के लोगों को साथ लेके, साधारण लोगों को साथ लेके हम उसको बदलने की पहल करेंगे। हरियाणा के अंदर ये राजनीति शुरू करेंगे। आपने जैसे करप्शन की बात कही थी, कुछ आम आदमी पार्टी के पंजाब के अंदर विधायक भी करप्शन के मामले के अंदर जेल काट रहे हैं। हाँ, इस पर आप क्या कहेंगे? आप देखो ना कि ये पहली पार्टी है। पहले मंत्री ये किया, अंदर मंत्री शुरुआत की, फिर MLA भी अंदर किया, मंत्री हटाए भी हैं, और आगे भी ये कह रखा है कि जो फंसेगा, चाहे किसी पार्टी का है, करप्शन के ऊपर 0 टॉलरेंस होगी। और आने वाले समय के अंदर चाहे किसी पार्टी का फंसेगा, पार्टी
करप्शन के ऊपर किसी के साथ लिहाज नहीं करेगी। ये बहुत साबित हो गया। इससे पहले तो किसी अमरिंदर सिंह जी बोलते रहे कि मेरे पास 30 बंदों की लिस्ट है, उसकी अपनी पार्टी की मंत्रियों की, और मैंने दे दी, उसके ऊपर तो कार्रवाई नहीं हुई। ये मेरी पार्टी है जो उसके ऊपर कार्रवाई उन्होंने की है, और आगे भी उसको चेतावनी दे रखी है सभी MLAs को कि वो किसी पार्टी का भी हो, किसी को भी इसके ऊपर माफ़ नहीं किया जाएगा।